कृपा की कोर का हम आदर कर लें तो संसार समुद्र से पार होने का उत्साह प्रकट हो जाए। सबसे पहली कृपा मनुष्य शरीर, सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज, ध्यान दीजिए, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। चाहे स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, कोई भी हो, यदि हम कपट का त्याग करके प्रभु का सर्वतो भावेन हमारे माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति गति मति लोक परलोक सब मेरे प्रियालाल हैं, इसे सर्व भाव कहते हैं। कपट तजी, हृदय में कपट न रखे। प्रभु को कपट अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो हमारे ऊपर कितनी कृपा, जिस वृंदावन धाम में आना ही केवल लाडली जू के हेतु की कृपा से होता है, दूसरा कोई पुण्य प्रताप नहीं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन कैसा है, या वृंदावन का नाम स्मरण भी नहीं कर सकते। वही कर सकता है जिस पर हमारी महारानी जू लाडली जू ने कृपा कोर की है। क्यों की है इसका कोई उत्तर नहीं, अहेतु की कृपालु। दूसरा, वृंदावन धाम आना, दर्शन करना, चले जाना, एक ये लाभ, परम लाभ। इससे भी बड़ा लाभ हुआ सत्संग मिल जाना। जैसे हीरा मिले और जौहरी न मिले तो उसका महत्व, उसकी कीमत हम नहीं जान सकते। ऐसे ही वृंदावन मिला पर वृंदावन के रसिक महानुभावों का संग नहीं हुआ तो हमारी हालत वृंदावन में रहते हुए वैसे ही है कि बड़ा कीमती हीरा है पर उसका महत्व नहीं है, उसकी कीमत पता नहीं। वो जौहरी मिल जाए फिर आसक्ति हो जाएगी कि मुझे जो मिला है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर इसमें भी अब मुझे गंदे मार्ग में नहीं जाना, अब अध्यात्म मार्ग में चलना, बड़ी उपलब्धि। सत्संग हो रहा है, निश्चय ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, तो बहुत काल तक किया हुआ सत्संग भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर कहीं उपासक के हृदय में संसार के राग का त्याग कर भगवत मार्ग में चलने का थोड़ा भी उत्साह आ गया, ये विशेष कृपा। अब जिस मार्ग पर चले दृढ़ता पूर्वक चले, ये महामहिम कृपा। अब इसके आगे कुछ नहीं। जो मार्ग मिला, निरंतर भजन, श्री जी की सेवा, वाणी गायन, हमारा चित्त इनमें लगा रहे। अब पूरे जीवन हमारा यही केवल कर्तव्य है। उपासक एक कृपा पर भी महत्व बुद्धि नहीं रख पाता। जहां किसी इंद्रियजन्य विषय सुख का आकर्षण हुआ तो हम ये सोचते ही नहीं कि मुझे क्या मिला है जो छूट जाएगा। नारकी गतियों में जाने की हम योजना करते हैं और परम धाम का आश्रय मिला, वास मिला, दर्शन मिला, सत्संग मिला, एक भी बात की हमारे अंदर महत्व बुद्धि नहीं रहती कि मेरा श्रीधाम छूट जाएगा, मेरी लाडली जू का आश्रय छूट जाएगा, मेरा जीवन जो संयम के महान ऊंचाई पर चढ़ रहा है वो भ्रष्ट हो जाएगा, मैं एक छोटे से प्रलोभन में बहुत बड़ी निधि का त्याग कर रहा हूं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। मैं कांच के लिए महामणि का त्याग कर रहा हूं। ऐसा विचार ये क्यों नहीं आ पाता? यही भगवान की बड़ी ही
मोहिनी माया है जो हमारे को लाडली जी की कृपा से सब प्राप्त हुआ और हम सब कुछ एक झटके में छोड़ देते हैं। जहां हमारा प्रारब्ध बदलने वाला है, अंतिम जन्म है, जहां अखंड सुख की प्राप्ति का संयोग बनने जा रहा है, वहां मूढ़ता करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ऐसे माया के प्रवाह में पड़ जाते हैं जहाँ कोई विश्राम नहीं, कोई किसी तरह का सहयोग नहीं, बस अशांति ही अशांति, क्लेश ही क्लेश। अगर कहीं विश्राम लगता है तो मृत्यु में, चलो झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं, पुनः नया जन्म मिलेगा, नई विपत्ति, नए संकट। इसलिए मान लीजिए आप पर जो कृपा है वो बहुत दुर्लभ कृपा है। महापुरुषों ने रो रो कर मांगा है कि हमको कभी ब्रजवास मिलेगा क्या? हे हरि, हम कब हुई हैं ब्रजवासी? हरि, क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी कि हम अपने को ठसक से कह सकेंगे कि हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावनवासी हैं? आप इस महामहिम धाम के वास को कैसे छोड़ देते हैं? कैसा सौभाग्य मिला आने का, आप आए। यहां जो सत्संग मिल रहा है दुर्लभ लाभ है। एक शब्द भी बैठा लें तो आपके पापा चरणों का नाश करके आपको एक मुनि पदवी, महात्मा पदवी में स्थित कर दे, चाहे जहां भी हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, कोई भी हो। पर हमारी जो कमी है वो इतना हम विषयों का महत्व दिए हुए हैं, भोगों का, ना उस भोग के समान गुरु के वचन, ना तो उस भोग के समान श्री लाडली जी की कृपा, ना उस भोग के समान श्री धाम वृंदावन, ना उस भोग के समान हमारा अध्यात्म। इतना नीचा गिर गए हम, इतने नीचे हो गए कि एक विषय, तुच्छ विषय के सामने हम अपना परम अर्थ, परमार्थ, परम लाभ, प्रेम, ये सब तिनके की तरह छोड़ देते हैं। कितनी मलिन बुद्धि हो जाती। कब? जब आप कपट करते हैं। कपट शब्द, प्रभु से कपट, गुरुदेव से कपट, फिर ये अमूल्य वस्तुएं अपने आप इतने आपको दूरी कर देंगे। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सावधान, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध ना हो, नहीं ये धाम तत्काल आपको दंड देगा। तत्काल, आपको समझ में नहीं आएगा वो तत्काल। आपके सुकृत नष्ट हो गए, अब आपको बाहर दिखाई देगा। बहुत सावधान। जब कोई उपासक उपासना के मार्ग में आकर अंदर की विषय व्याकुलता को सहता है, ध्यान देने योग्य बात है, तो वही व्याकुलता भगवद मिलन की व्याकुलता में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, भगवान के लिए रोना कब आता है? जब आप सच्चाई से इस मार्ग में चलेंगे और आपका हृदय जलेगा, क्योंकि विषय आकर्षण कर रहे हैं, विषय भोगना नहीं है, प्रभु का आनंद मिला नहीं है, पर हम दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं श्रीधाम का आश्रयवास, अपने गुरुदेव के वचनों पर चलना, प्राण निकल जाए पर प्यारी जू का भरोसा न तोड़ना। यदि कोई आनंद का अनुभव नहीं हो रहा पर आप पकड़े हुए हैं, तो यही जलन, यही व्याकुलता प्रभु के मिलन की व्याकुलता में बदल जाएगी। कोई नई तपस्या नहीं करनी, समझिए आप। पर जब ऐसी व्याकुलता प्रकट होने का अवसर आता है तो आपके सामने दो चीजें रखी जाती है, एक भगवत मार्ग और दूसरा संसार के भोग। बिल्कुल फ्री, अभी भोग लो। ध्यान रखना शब्द, ऐसी परिस्थिति उसके सामने, अभी भोगो, फ्री भोगो, कोई दंड नहीं, कोई परेशानी नहीं। और इधर प्रभु का मार्ग, अब चयन करो। अब आगे चल करके व्याकुलता पैदा होगी या इसकी या इसकी, क्या चयन करते हो?
हम लोग इतने गिरे हुए विचार वाले हैं कि भगवान को विषय के सामने छोटा करके छोड़ देते हैं और विषय स्वीकार कर लेते हैं। फिर क्या, आधी मिले न पूरी पावे, पछताना पछताना रह जाता है, रोना रह जाता है। आपका वो कृपा होगी, किस युग में होगी पता नहीं। ये जो सौभाग्य मिला है ना, किस युग में मिलेगा इसको फाइनल कोई नहीं कह सकता। नष्ट तो नहीं हो गए, क्योंकि सेवा भजन जो कुछ भी बना है वो अविनाशी है, वो आपका साथ देगा। पर कितना समय लगेगा आपको इस जो सौभाग्य मिला उसको ठुकरा दिया, इसका बीच का जो परिणाम भोगना पड़े, कितना समय लगे, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इस हम क्लेश को सहते हैं, सहत सहत बाढ़े भगति, देखो तुम वीर हो, तुम सह सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सह सकता, सह सकते हो। बस तुम सहने का निश्चय करो। तुमने निश्चय कर लिया कि मैं सह नहीं पाऊंगा, तो सच्ची कहते हैं आप में बहुत सामर्थ्य है, आप सब कुछ सह सकते हैं। हमने एक भिक्षा करने जब जाते थे तो एक घर में देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर यहाँ से टूट गया था, सरिया पड़ी थी, इतना बड़ा पत्थर बंधा हुआ, हिल नहीं सकते। कितना जब उनसे बात करते थे तो बात भी करते थे, सह रहे, भयानक कष्ट सह रहे। ये कोई छोटे मोटे कष्ट नहीं है। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता नहीं, जब आप चल नहीं पाएंगे तब चलने का सुख पता चलेगा कि काश वो समय जब मैं दौड़ रहा था, चल रहा था, आज कदम नहीं बढ़ा पा रहा हूं। आप आराम से उठ बैठ रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। जब आपकी वो स्थिति आएगी तब आप इसके लिए सोचेंगे वो कौन सा दिन था जब मैं बहुत स्वस्थ था। आप सब कुछ सह सकते हैं। ये कामादि विकार आपके दृढ़ निश्चय ना होने के कारण आपको सताते हैं। दृढ़ निश्चय, सह जाएंगे। सह गए तो अगला कदम भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, और जहां व्याकुलता आई तो मेरे प्रभु उस व्याकुल उपासक से छिप नहीं सकते। अब वो किसी एक मूर्ति में ही नहीं है, किसी एक स्थान में ही नहीं है, वो विश्वेश्वर हैं। विश्व के किसी भी कण में ऐसा नहीं जहां भगवान हमारे ना विराजमान हो। कोई भी ऐसी वस्तु स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। जंगम जड़ चैतन्य, सजीव निर्जीव, सब रूपों धारण किए हुए हैं। जहां आपकी व्याकुलता बढ़ी और आपने अपने आप को पूजा सामग्री बनाकर समर्पित किया तो हाथ बढ़ाकर आपको गले से लगा लेगा। कौन सी पूजा सामग्री? अपने आप को पूजा। आप दूसरी वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। और भगवान को कौन सी पूजा सबसे प्रिय है? जो अपने आप को भेंट में दे देता है, अपने आप को। फिर प्रभु ग्रहण करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम